देखते हैं सवाल नंबर एक, एक्सरसाइज 2.5 का सवाल नंबर एक देखते हैं। सवाल नंबर एक के अंदर 5 सवाल है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, सर्व समीकरण का उपयोग करके इसको सॉल्व करना है। मतलब ये पहला सवाल है, इसको सर्व समीकरण मतलब कि फॉर्मूला जो हमारे पास है, जो एक्सरसाइज 2.5 में फॉर्मूला यूज होगा, उससे जो पहले मतलब बताया गया है, उदाहरण में जो फॉर्मूला बताया गया है, जो फॉर्मूला को बनाया गया है, उसको यूज करके इसका हमको आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला फॉर्मूला लग सकता है। इसमें इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा, एक्स प्लस, इसको हम ए मान लेते हैं, ए, इसको हम बी मान लेते हैं। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला एक होता है, आपका बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का। देखिए यहाँ पे एक्स दोनों में सेम है और ए बी अलग अलग है, इसलिए इसका ये फॉर्मूला है। अगर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए हो तो उसका फॉर्मूला फिर चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्स सेम है और ए बी दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें यही फॉर्मूला फॉर्मूला यही लगेगा। हम यहाँ पे 4 को ए मान लेते हैं और 10 को बी मान लेते हैं। इसके हिसाब से हम इस पे सेट कर सकते हैं, जहां जहां ए है वहां पे 4 लिखेंगे, जहां जहां बी है वहां पे 10 लिख देंगे, हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए क्या है यहाँ पे 4, सॉरी ए प्लस बी है, प्लस 10 इंटू एक्स, क्या एक्स तो एक्स ही है, ये वाला एक्स, प्लस अब ए इंटू बी, ए हमारे पास 4 है, 4, बी क्या है 10, ए इंटू बी, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14, 14 एक्स प्लस 10 गुना 4 40, यही हमारा क्या है आंसर है। एक्सरसाइज 2.5 का पहला नंबर का पहला सवाल का आंसर ये है। अब जिसको नोट करना है नोट करिए, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। नोट हो गया। अब देखते हैं सेकंड सवाल। दूसरा सवाल क्या है, एक्स प्लस एट इंटू एक्स माइनस 10, यही हमारे पास दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल यही है। फिर इसमें भी वही फॉर्मूला सेम, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। कैसे, यहाँ पे एक्स प्लस 8 है, इसको हम एक्स प्लस ए मान सकते हैं। फिर एक्स माइनस 10 है, अब देखिए माइनस 10 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस 10, हो सकता है इस टाइप से भी, माइनस 10 हम इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक्स प्लस 8, देखिए यहाँ पे x प्लस 8, यहाँ सवाल होना कैसा था, प्लस में था, इसलिए हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर लिए, माइनस में था इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो x है यहाँ पे x, अब देखिए प्लस दिए हैं, फिर माइनस में इसको जो माइनस 10 है इसको पोस्ट में कर दिए हैं। अब फिर मान लीजिए प्लस माइनस करेंगे तो फिर तो माइनस 10 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, ठीक है। तो ये सेम सेम दोनों एक ही चीज है। ये हमारा फॉर्मूला पे प्रूफ हो गया, फॉर्मूला पे सेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स को हम ए मान लेते हैं, मान सकते हैं, और माइनस 10 को हम बी मानते हैं। सिर्फ 10 को भी नहीं मानना है, माइनस 10 को बी मानना है। किसको मानना है भी, माइनस 10 को बी मानना है। सिर्फ यहाँ पे माइनस 10 है, माइनस 10 को पूरा का पूरा बी मानना है, इन्हीं के साथ मतलब 10 को बी मान लिया, ठीक है। ये हमको ये मान सकते हैं हम। अब फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर है, प्लस है, प्लस ए इंटू बी, ए किसको माने हैं 8 को माने हैं, 8 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, प्लस में बी है, प्लस बी, प्लस बी क्या माइनस 10 है, माइनस 10, ठीक है, प्लस ए इंटू बी, ए 8 है और बी क्या है माइनस 10 गुना माइनस 10, यही है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ बताइए 8 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 10, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 8 गुना 10, 80 गुना में तो 80 हो जाएगा, 8 में 10 80 हो जाएगा, माइनस है माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 80, 8 गुना 10 80 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, 80 हो गया। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब देखिए 8 में से 10 जाएगा, क्या माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 माइनस 80,
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 82, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको जो नोट करना है नोट करिए जल्दी से, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे एक्स छूट गया है, एक्स छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स छूट गया है। फिर यहाँ पे एक्स आ जाएगा, -2x - 80 हो जाएगा। अब ये आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही कर लीजिएगा इसको फिर से। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर तीसरा, 3x + 4 × 3x - 5, ये सवाल है। सेम कंडीशन इसमें वही होगा, सेम x + a x + b। यहाँ पे फिर हम -5 को b मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। 3x + 4 × 3x है, 3x है, -5 को हम कोष्ट में लिख देते हैं -5। ठीक है, अभी भी बात वही है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -5 ही है। ठीक है, इसको हम क्या मान ले, इसको हम a मान लेते हैं 4 को, और -5 को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। फॉर्मूला पे सर्च करिए इसको। पहले क्या होगा, x², एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे x की जगह पे 3x है, यही है x की जगह पे। x की जगह पे क्या है, यहाँ देखिए x + a यही था, और यहाँ पे x + b, यही सवाल था। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x की जगह पे 3x है, तो हम यहाँ 3x, और इसका क्या x² होता है, तो 3x का स्क्वायर करेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस a + b, ए क्या है यहाँ पे 4 है, 4 है, प्लस बी, अब प्लस करेंगे बी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा, माइनस। ठीक है, एक बार में लिख दिए हम, इंटू एक्स, एक्स क्या है 3x है, 3x है, 3x, फिर प्लस ए इंटू बी, अब 4 × 5 करेंगे 20 हो जाएगा, ए इंटू बी होगा ना, 4 × 5 करेंगे 20 होगा, अब माइनस आगे आ जाएगा, मतलब -20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधा -20, -20, इतना ही आएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर x² प्लस, ठीक है, 4 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, -1, -1 में 3x से गुना होगा, -3x बचेगा, तो यहाँ पे -3x -20 आंसर है। नोट करिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। अब देखते हैं सवाल नंबर 4, सवाल नंबर चौथा, चौथा क्या है, y² + 3/2, y² + 3/2 इंटू y² - 3/2, y² + 3/2 इंटू y² - 3/2 है। अब देखिए, इसमें घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी वही सवाल है, सेम कंडीशन है, बस यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस के हिसाब से ही हम चलेंगे, आंसर मेरा सेम आएगा, वही आएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे देखिए, हम मेरे पास क्या है, एक्स के जगह पे हम क्या, एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है, y² है, एक्स के जगह पे क्या है, पूरा का पूरा y² है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या है, y² जो है x है, x को हम x मान लेते हैं, और ये 3/2 a, और ये -3/2 क्या है, b, ऐसे बना सकते हैं। नहीं तो इसके लिए एक सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x² - a², ये इसका फॉर्मूला होता है, x² - a² का। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या, x² - a² का फॉर्मूला में होता क्या, इसको जब हम तोड़ते हैं तो x + a आता है, और x - a आता है,
जब इसको तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को तोड़ते हैं तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए आता है। एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर को तोड़ने के बाद क्या आता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। फिर से बोलिए एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, वाई स्क्वायर है। फिर यहाँ इसकी जगह पे क्या है, ए है। 3/2 की जगह पे क्या है, ए है, मतलब ए की जगह पे 3/2 है। फिर यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर माइनस, और इस ए की जगह पे क्या है यहाँ पे 3/2। देखिए ए यहाँ दोनों में सेम है तो इसको ए मान लेते हैं दोनों को। 3/2 को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। और वाई स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, वाई स्क्वायर को क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं वाई स्क्वायर को। ठीक है, यहाँ पे बताइए, इसको हम थोड़ी ऐसे ही मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। ये क्या है, एक्स है, ये एक्स है। और ये क्या है, ये क्या है, इसको कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी अचर मान सकते हैं। ठीक है, ये मान सकते हैं हम इसको। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या निकलेगा, अब देखिए अभी जो ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म में है। इसको जब हम एक साथ करेंगे, गुना करेंगे, तो हमारे पास क्या इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो इसको कर लेते हैं, क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर करिए, वाई है इसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होएगा, माइनस ए का स्क्वायर क्या है, ए क्या है 3/2 इसका स्क्वायर, इतना ही आएगा। अब फिर से इसका स्क्वायर कर दीजिए, फाइनल स्क्वायर वाई वाई का पावर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हमारा आ गया आंसर। चलिए इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, या तो फिर इसको आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आंसर सही है, एलसीएम भी इसका ले सकते हैं, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर वही आएगा। अब देखते हैं 5वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है। पांचवा नंबर सवाल क्या है, 3x, सवाल नंबर 5, 3x माइनस, सॉरी 3x नहीं है 3 है, 3 माइनस 2x, यहाँ पे 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, फिर वही चीज है x प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, इसका भी क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है ना। यहाँ पे x माइनस ए बाद में है, यहाँ पे x माइनस ए पहले है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2x और यहाँ 3 माइनस 2x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम आगे पीछे कर दें, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसको क्या माने, अब 3 हमारे लिए क्या है, यहाँ पे 3 क्या है, ए है, एक्स सारे टर्म को ही एक्स मानना है, जिसमें एक्स लगा है उसको ही एक्स मानना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। एक्स का जगह पे क्या है 2x है, एक्स के जगह पे, और इसके जगह पे क्या है ए है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एक्स क्या है 2x है, 2x का होल स्क्वायर, सीधा 2x का होल स्क्वायर यही आएगा, गुना करके माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 हो जाएगा, और यहाँ x का स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, वही होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसे नोट करिए, इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको एक तरीका से और देख लेते हैं। ठीक, ऐसा हो गया, ऐसा भी सही है, एक और इसका तरीका देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स आइटम को हम आगे लेके आते हैं, यहाँ पे -2x है, -2x। ठीक है, अब यहाँ पे +3 है, इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं, -2x + 3, और यहाँ पे 2x + 3, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या होता था,
माइनस एक प्लस में एक माइनस में होना चाहिए था। अब देखिए माइनस यहाँ पहले आ गया, ठीक है, इसको हम बीच में माइनस करते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर कॉमन लेंगे यहाँ से, इससे माइनस निकलेगा, फिर यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, -2x, और यहाँ प्लस से माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, माइनस बचेगा, यहाँ पे 3 आ गया, 2x + 3। अब देखिए ये पूरा सॉलिड इस पर जाके बैठेगा, बैठेगा x + a इंटू x + b, इस पर जाके बैठ जाएगा, आराम से बैठेगा। अब इसका सीधा निकाल दीजिए सवाल, क्या है, 2x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये होगा। अब ये क्या है, ये मतलब सब में गुना हो जाएगा, फिर ये मतलब ब्रैकेट में है अभी, -4x² - 9, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए -4x² + 9, यानी कि 9 + 9 -4x², ये भी आंसर हो सकता है एक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको ले लेना है।